2024 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सवाल है। तो हम ये सवाल बताएंगे आप लोगों को जो बहुत बार पूछा गया है। 2024 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर ये लगा लेंगे, सीख जाएंगे लगाना, तो एग्ज़ाम में अगर आ जाएगा तो आप बिल्कुल इस सवाल को लगा सकते हैं, बिल्कुल इस सवाल को लगा सकते हैं। तो कैसे हैं आप सभी? मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और लाइक करके तो बिना लाइक किए और बिना सब्सक्राइब किए जाएंगे नहीं। देखो इधर ये सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों से सिद्ध करो कि H2O2 का अपघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, ये तुम्हारे पास सारणी दे दी गई है। कह रहा VKMnO4 का वह आयतन है जो मिश्रण के निश्चित आयतन को विभिन्न अंतरालों के अनुमापन में लगता है। यही कह रहा, अनुमापन में लगता है, ये सवाल है। ये सवाल लगाने के लिए तुमको थोड़ा सा ट्विस्ट की जरूरत है, वो हम बताते हैं ट्विस्ट क्या है। एक ही बार में तुरंत समझ में आपको आ जाएगा। देखो कैसे लगाते हैं। अच्छा, इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए हम लगाएंगे कैसे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमने तुमको बताई थी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हमने तुमको बताई थी। क्या होता है? K बराबर 2.303/T इंटू में log बेस 10 A अपान में A-X, यही तो बताया था। याद करो हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया में इसको माना था R0, इसको हमने माना था R। ये तुम्हारे पास में था क्या? T बराबर 0 समय पर, T बराबर 0 समय पर अभिकारक की मतलब प्रारंभिक सांद्रता थी। ये तुम्हारे पास T बराबर T समय पर, T बराबर T समय पर तो ये क्या था? अंतिम सांद्रता जिसे बोलते थे। क्या बोलते थे? अंतिम सांद्रता। उठा के वैल्यू रख दो। K बराबर 2.303/T इंटू में log बेस 10 R0 अपान में कितना? R। अब कंफ्यूज नहीं होना है। इस R0 को हम किस में कन्वर्ट कर लें? V0 में। इस R को कन्वर्ट कर लें हम VT में। कंफ्यूज तो नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा। देखो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। इतनी बात आई समझ में? इस R0 को हमने V0 में कन्वर्ट किया और R को हमने VT में कन्वर्ट किया। बात आ गई समझ में? इसमें कन्वर्ट कर लिया, रख दो उठा करके वैल्यू। K इक्वल टू 2.303/T इंटू में log बेस 10 V0 अपान में VT। अब ये तो आ गया हमारे पास में फार्मूला जो तीनों के लिए लगेगा। इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी हम 3 बार निकालेंगे। तुमको बता दें, समय हमारे पास में ये दे दिया गया है, ये आयतन हमारे पास में ये दे दिया गया। प्रारंभिक सांद्रता हमारे पास में 25 दे दी गई है, जो हर बार यही रखेंगे, जो हर बार यही रखेंगे। मतलब V0 का मान हर बार जितनी बार रखना होगा 25 ही रखेंगे। हमारे पास VT का मान चेंज होता रहेगा। किसका मान? VT का मान चेंज होता रहेगा तुम्हारे पास, क्योंकि जब 10 के लिए लेंगे तब 16, 20 के लिए 10.5, 30 के लिए 7.09 तुम्हारे पास। तो पहला पॉइंट T बराबर 10 मिनट के लिए, T बराबर 10 मिनट के लिए हम निकालते हैं सबसे पहले। किसके लिए? 10 मिनट के लिए। चलो निकालते हैं तुरंत। देखो कैसे निकालते हैं, बहुत ही बढ़िया तुम्हारे पास में है। इंक डाल लें 1 मिनट के लिए बस। देखो तुरंत निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे? देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल जिसे बोलते हैं। तुरंत 10 मिनट के लिए, जब T बराबर हमारे पास यहाँ 10 मिनट है तो V0 का मान हमारे पास में कितना? V0 का मान 25 हो जाएगा। VT का मान कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। हर बार VT का ही मान चेंज होगा तुम्हारा। रख दो। K इक्वल टू 2.303/10 इंटू में log बेस 10। V0 का मान कितना? 25। VT का मान कितना? 16 तुम्हारे पास। सॉल्व कर लो। K इक्वल टू
2.303 बटे कितना 10 लाख, m/n वाला फार्मूला लग जाएगा, log 10 25 माइनस log बेस 10 कितना 16, और इसको सॉल्व कर लेंगे। k इक्वल टू 2.303 बटे 10 log बेस 10 5 का स्क्वायर माइनस log बेस 10 4 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे हल्का सा। देखो तुम्हारे पास में दिया है k इक्वल टू, ये वाला यहां से हटा दें, कोई प्रॉब्लम समस्या तो नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो k इक्वल टू 2.303 बटे कितना t मतलब 10 इंटू में देखो कितना log a की पावर m मतलब 2 आगे आ जाएगा, log 5 का मान कितना होता है, सॉल्व कर लो पहले। log बेस 10 5 माइनस 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, log बेस 10 4 तुम्हारे पास में। अब उठा के सबकी वैल्यू रखो, 2.303 बटे 10, 2 इंटू में 0.6989 माइनस 2 इंटू 0.6020 तुम्हारे पास में 2.303 अपान में 10, 2 इंटू अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि कितना 2 9 18 के 8, 2 8 16 17, 2 9 18 19, 2 6 12, 12 1 13, ये तुम्हारे पास माइनस 6 दूनी 12 यानी कि 0 4 0 12, ये तुम्हारे पास में। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2.303 बटे कितना आया 10, इसको घटा लो, इसको घटा लेंगे 1.3978, 1.2040, ये बचा 8, ये बचा 3, 9 1.0 तुम्हारे पास में 0.1938। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास k का मान आ जाएगा, जो आएगा शायद 0.040 करके आएगा, ये तुम्हारे पास में इसका इतना आंसर आ जाएगा पहले वाले का शायद। ये तो t बराबर जब 10 मिनट था तब k बराबर हमारे पास में ये आया, जब t बराबर 10 मिनट के लिए था तब t बराबर हमारे पास में ये आया। अच्छा अब हम क्या करते हैं, ये तो एक के लिए हमारे पास में t बराबर 10 के लिए निकल आया, अब t बराबर 20 के लिए हम निकालेंगे, तीनों के लिए हमको निकालना पड़ेगा। दूसरा तुम्हारे पास दिया t बराबर 20 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए तुम्हारे पास में सॉल्व करो। t बराबर 20, हमने बताया था v0 का मान 25 ही रहेगा, अब vt का मान कितना हो जाएगा 10.5 तुम्हारे पास में, v0 का मान 25 ही रहेगा, vt का मान कितना हो जाएगा अब 10.5 हो जाएगा, कितना 10.5 हो जाएगा। निकाल लेते हैं, निकाल लो, उठा के वैल्यू पुट करा दीजिए। 2.303 बटे कितना 20 इंटू में log बेस 10 फिर कितना 25 बटे कितना 10.5 तुम्हारे पास में, ये आ गया। सॉल्व कर लेते हैं सीधे मान, देखो सीधे मान सॉल्व कर लेते हैं। k इक्वल टू 2.303 बटे 20 इंटू में कितना log बेस 10 25 माइनस तुम्हारे पास में कितना log बेस 10 10.5, ये k बराबर 2.303 बटे 20, log 25 का मान तुमने निकाला था 1.3978, 1.3978 निकाला था, ये देखो यहाँ पे log 25 की वैल्यू निकाली थी तुमने, ये इतना मान ये हो गया, माइनस log 10.5 का मान दिया है तुम्हारे पास में, log 10.5 का 1.0210 शायद दिया है तुम्हारे पास में, हाँ ठीक इतना ही दिया है, ये मान दिया। k इक्वल टू 2.303 बटे 20 इंटू में घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1.3978 1.02210, ये 8, ये तुम्हारे पास में 6, ये 7, ये 3, ये तुम्हारे पास में कितना आ गया
ये आ गया तुम्हारे पास 0.3768 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये के का मान दूसरा आ जाएगा तुम्हारे पास में, के का मान दूसरा आ जाएगा, के का मान दूसरा आ जाएगा। बात आई समझ में। अब इसी तरीके से तीसरा निकालेंगे हम, सेम बिल्कुल तीसरा निकालेंगे। अब टी बराबर किसके लिए, 30 मिनट के लिए, टी बराबर 30 मिनट के लिए, टी बराबर 30 मिनट के लिए निकालेंगे, टी बराबर 30 मिनट के लिए निकालेंगे। देखो इधर, अब टी बराबर 30 मिनट है, वी जीरो का मान तो 25 ही रहेगा, वी जीरो का मान 25 ही रहेगा, वी टी का मान चेंज हो जाएगा 7.09 तुम्हारे पास, 7.09 उठा के वैल्यू फार्मूले में पुट कर देंगे, जो फार्मूला हमने तुमको बताया था ये वाला ये फार्मूला, इस फार्मूले में उठा के वैल्यू पुट करेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा सवाल है, 4 नंबर में पूछा गया था, दो तीन बार पूछा गया है सवाल, 2-3 बार। कुछ सवाल समझ में आया, कुछ सवाल समझ में आया, ये वाला, ये जो सवाल दिख रहा है वो सवाल समझ में आया। ऐसे ही सवाल आएंगे एग्जाम में, ऐसे ही सवाल तुमको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो लग जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें चैनल को, और शेयर भी कर दें ताकि और भी बच्चे। और हाँ, 6:30 बजे से पर डे लाइव क्लास होती है, 6:30 बजे से पर डे लाइव क्लास होती है, उस पर जरूर जुड़ें, उस पर जरूर जुड़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बच्चा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। जय जी हाईटेक क्लासेस कर विजय जी हाईटेक क्लासेस।